डियर स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले हमने कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसको हम लोग एक जनरल एग्जांपल के तौर पे समझ चुके हैं। इसके बाद उसमें से हमने ट्रांसफर फंक्शन गेन को निकाल लिया था। यहाँ पे देखिए इस लेक्चर में क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ आपको सर्किट देंगे, उस सर्किट का हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, यानी गेन निकालना है। थोड़ा सी इस चीज़ और थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे आगे जो हम आपको बताए थे, इसके तीसरे लेक्चर में गेन बताया था। गेन क्या होता है, हमेशा आउटपुट बटे क्या होता है, इनपुट होता है। आउटपुट बटे इनपुट ही क्या होता है, आपका गेन होता है। क्योंकि जब हम यहाँ पे आउटपुट, लेकिन जब कंट्रोल सिस्टम में चूंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आउटपुट हम इनपुट देते हैं, तो यहाँ पे इसी गेन को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एज ए ट्रांसफर फंक्शन के रूप में। क्या 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 यूज करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन के रूप में यूज करेंगे। यानी यहाँ पे इसी गेन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर फंक्शन बोलेंगे। तो आपका भी ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफर जो फंक्शन होगा टीएफ हम कहेंगे, ये जो भी होगा क्या होगा, आउटपुट होगा, आउटपुट बटे इनपुट का रेशियो होगा, यही भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। अब ये जो आउटपुट इसका होगा वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में होगा। टीएफ बराबर होगा आउटपुट, यानी जो हमारा वहाँ पे कंट्रोल आउटपुट मिलता है, कंट्रोल आउटपुट, और जो इनपुट होता है रेफरेंस, यानी कि ये इनपुट है आपका, सॉरी ये आउटपुट आपका है, ये क्या है आपका इनपुट है। तो ट्रांसफर फंक्शन ही ये होता है। तो इस चीज़ को हम निकालना, अब क्या करना है, कुछ सर्किट देंगे। अब आपको उस सर्किट का क्या निकालना रहता है, हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना रहेगा, यानी गेन निकालना रहेगा ऐसे कहे तो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाप्लास समझ लेते हैं। लाप्लास के लिए आपको ज़रूरी होता है, तो कुछ बच्चों को तो लाप्लास समझ में आता होगा, अच्छे तरीके से आता है उन्हें, कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो वो भी देखिए, इस वीडियो को स्किप ना करें। कंट्रोल सिस्टम समझना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसको स्किप मत कीजिएगा। जैसे देखिए आपने क्या हुआ था, फल मतलब आपने अवकलन पढ़ लिया है। अवकलन आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी फंक्शन अगर दिया गया, जैसे y बराबर अगर कोई फंक्शन दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी हम फंक्शन लेंगे वो फंक्शन t का फंक्शन लेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन को लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन y बराबर है एफ टी, वाई बराबर फंक्शन कोई एफ टी फंक्शन है, जिसका अगर आपको डिफरेंशियल करने के लिए हम कह देते तो आप क्या लिखते थे, तो डी वाई बाई डी। जैसे देखिए अगर y बराबर अक्सर अक्सर ऐसा क्वेश्चन किए हैं, y बराबर अगर एक्स स्क्वायर है, यानी x का फंक्शन, यानी y बराबर एफ एक्स है, तो आप इसका फंक्शन क्या लिखते हैं, सीधे लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, बराबर इसका एफ डैश एक्स लिख देते थे। यानी अगर ये फंक्शन एफ एक्स बराबर आपका अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये y की वैल्यू है, तो इसी एफ एक्स को हम y कहते हैं, हमेशा डिनोट करते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखते हैं टू एक्स एक्स लिखते हैं। फार्मूला होता है कि एक्स की पावर एन का फार्मूला, अगर वाई बराबर एक्स की पावर एन है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, लिखते हैं आप ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये डिफरेंशियल के लिए कहा गया था। उसी प्रकार से देखिएगा, कोई फंक्शन वही एफ टी में दिया जाएगा तो क्या लिखेंगे, डी यहाँ पे एक्स था, एफ एक्स यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी टी बराबर क्या लिखेंगे, एफ डैश टी लिखेंगे। ये अवकलन के लिए केस था। अगर इसी का कहते y बराबर एफ टी, उसको क्या करिए, इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आप इसके समाकलन के लिए क्या फार्मूला आपका बताया गया था, समाकलन के लिए, कि जो समाकलन होता है, समाकलन लिखते हैं आप इस फंक्शन का, नहीं y लिखेंगे, किसके सापेक्ष लिखना, फंक्शन जिसका होता है उसी सापेक्ष इंटीग्रेशन y डी टी करते हैं। तो आपको बताया गया था समाकलन इसका फार्मूला, एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, आप क्या करते हैं, घात में जोड़ देते हैं और बटे क्या भाग कर देते हैं, यही करते हैं, आप आए हुए हैं। तो जैसे आपको अगर दे दिया कि एक्स की पावर एन का आकर डी एक्स का समाकलन करना, तो आप क्या करते हैं कि एक्स की पावर एन प्लस वन करते हैं, और जितना आता है उसे एन प्लस वन से भाग कर देते हैं। तो इसका लाप्लास भी कर लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि एग्जाम्पल तौर पर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिए कि एफ टी बराबर एक फंक्शन है, क्या है, टी स्क्वायर है। एफ टी बराबर टी स्क्वायर का क्या करिए आप, इसका 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 अवकलन करिए, इसका अवकलन करिए टी के सापेक्ष, और इसका इंटीग्रेशन भी कर दीजिए। तो इसका अवकलन क्या होगा भैया, इसको आप लिख सकते हैं, एफ टी को लिख सकते हैं वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ टी का मतलब यही टी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे वाई बराबर क्या, टी स्क्वायर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी 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 टी बराबर क्या होगा, टू टी हो जाएगा। हम कह दें इसी का आप क्या करिए, आप इसी का आप क्या करिए, आप इसी का आप अवकलन समाकलन करिए। तो समाकलन इसका क्या होगा, तो समाकलन के लिए आई बराबर आप लिखेंगे साइन इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी लिखेंगे। तो क्या होगा आपका, ये घात में एक जोड़ते हैं बटे तीन करके प्लस ही कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो आपने क्या देखा, इस फंक्शन जो देंगे उसका आप अवकलन भी करना जानते हैं, उसका आप क्या करना जानते हैं,
समाकलन भी करना चाहते हैं तो उसी तरीके से लाप्लास होता है हमारे इस प्रकार अवकलन का फॉर्मूला है, अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, उस प्रकार से हम लाप्लास करते हैं जो आपको इंटर में नहीं पढ़ाया गया था। तो आपको यहाँ पे देखिए लाप्लास हम कैसे निकालते हैं, लाप्लास किसी भी फंक्शन का लाप्लास हम कैसे निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कोई अगर फंक्शन दिया गया है ना, कोई अगर फंक्शन y बराबर हमारा फंक्शन है ft कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन हमेशा इसमें t का ही लेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई फंक्शन y बराबर ft हम लिए हैं तो इसका जो लाप्लास हम निकालेंगे ft का, इसपी का लाप्लास जो होगा, लाप्लास ऑफ ft जो हम निकालेंगे, ये लाप्लास का जो फॉर्मूला होता है होता है 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस st ft और dt होता है। ये आपका किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो उसका लाप्लास निकालने का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। आप देखिए जैसे मान लीजिए आपसे अगर आपको निकालना पड़ जाए, अब किसी का मान निकालना था, अगर हम कह दें कि लाप्लास ऑफ वन, लाप्लास ऑफ टी की, यानी अगर एफ टी बराबर फंक्शन की वैल्यू अगर 1 रख दें तो 1 का कोई कह दें फंक्शन एफ टी बराबर अगर 1 है, 1 का मतलब क्या, टी की पावर 0 की संख्या की पावर 0 का मतलब कितना 1। तो हम कह दें अगर एफ टी बराबर 1 तो 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लाप्लास 1, लाप्लास 1। हम आपसे कहते हैं एफ टी का मतलब 1, फंक्शन 1, यानी लाप्लास 1 का मान कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे ना 0 से इनफाइनाइट करेंगे, ई की पावर माइनस एस टी करेंगे, एफ टी का मतलब 1 डी टी हो गया। अब देखिए ये क्या बन गया आपका, ये है क्या, ये आपका क्या है, ये आपका है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या होता है, वन के फंक्शन ई के पावर एस टी का इंटीग्रेशन ए पावर एस टी होगा, और बटे क्या करते हैं, बटे क्या करते हैं, टी के गुणांक से भाग कर देंगे, यानी माइनस यस कर देंगे। फिर क्या करेंगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो जब यहाँ पर रखेंगे ई की पावर माइनस एस टी माइनस 1 अपान एस बाहर कर लीजिए, माइनस 1 अपान एस बाहर करेंगे, 0 to इनफाइनाइट करेंगे, रखेंगे तो कितना होगा 1 अपान एस ई की पावर माइनस एस टी की पावर, यानी यहाँ पे टी के स्थान पे इनफाइनाइट रखिए और माइनस कर दीजिए की पावर माइनस 0। तो किसी संख्या इनफाइनाइट का मतलब वो 0 हो जाएगा, किसी संख्या पावर वो 0 का मतलब कितना 1 होता है, यानी आपका हो जाएगा ये 1 अपान एस। इस तरीके से देखिए लाप्लास 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी आ गई, 1 अपान एस हो गई। देखिए इसका लाप्लास 1 है, मतलब लाप्लास कितना है, टी की पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपान एस है। देखिए लाप्लास 0 तो इसकी पावर एस की पावर 1 आ रहा है, इसी प्रकार से लाप्लास टी की पावर 2 होगा ना, तो ये आपका कितना आएगा, देखिए ये लाप्लास 2 की पावर हो गया आपका कितना हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा, यस टी टी सॉरी 1 कर देंगे तो एक ज़्यादा आता है हमेशा। तो फॉर्मूला हम कर लेते हैं, देखिए लाप्लास ई की पावर एन का लाप्लास क्या होता है, फॉर्मूला लिखिए फैक्टोरियल एन अपान यस की पावर एन प्लस 1। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। कोई फंक्शन दिया टी की पावर एन का लाप्लास फैक्टोरियल एन पान एन, मान लीजिए जिससे आपको एग्जांपल दे दें, कहते हैं लाप्लास टी की पावर 5 का निकालिए, टी पावर 5 का लाप्लास क्या होगा, टी पावर 5 का अवकलन क्या होगा निकाल लेंगे, टी पावर 5 का डिफरेंशियल क्या होगा निकाल लेंगे, इसका लाप्लास क्या होगा, तो क्या करेंगे देखिए फैक्टोरियल लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 अपान यस की पावर 5 प्लस 1, यानी कि फैक्टोरियल 5 अपान कितना यस की पावर 6। आंसर हो गया ये आपका। तो ये हो गया टी की पावर 5 का लाप्लास निकाल लिए। इसी प्रकार से देखिए लाप्लास ई की पावर टी का अवकलन भी जानते हैं, ई की पावर टी का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एटी होता है, ई की पावर एटी का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एटी ही होता है। तो आप लाप्लास ई की पावर एटी का करना है तो क्या करेंगे, ई की पावर एटी का जो लाप्लास होता है, जब इसका निगमन करेंगे आप, इससे जब इसका मान निकालेंगे ना तो क्या निकल के आएगा, देखिए वही आता है ई की पावर एटी का, याद ही रखेंगे, आप पढ़े हैं सेकेंड ईयर के, उसमें देख लीजिएगा। लाप्लास ऑफ ई की पावर एटी का क्या होता है, लाप्लास 1 अपान यस माइनस ए होता है, 1 अपान एस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए है यहाँ पे, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, ए से क्या बड़ी है। तो ई की पावर एटी का लाप्लास याद रखेंगे 1 अपान एस माइनस ए होता है। इसी प्रकार लाप्लास आप हम निकालेंगे साइन एटी का, साइन एटी का लाप्लास, यानी साइन जैसे साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है, कास एक्स का इंटीग्रेशन आप निकालते हो, तो साइन एटी का, साइन एटी गुणांक है, इसका लाप्लास क्या होगा, तो आपका इसका लाप्लास ए अपान क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से लाप्लास आपको कास एटी का लाप्लास पूछ सकता है, तो ये लाप्लास क्या होता है, यस अपान क्या होता है, यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इन सब चीज़ों को आप लिख लीजिए, नोट्स पे कर लीजिए, अभी आगे काम लगेगा, इसको केयरफुली आप देखिए। फिर ऐसे आओ कुछ देखिए हमारे पास है, ऐसे आपको कहते कोई फंक्शन ऐसे दिया गया ना, लाप्लास ऑफ एफ टी
कोई फंक्शन दिया जाए लाप्लास एफ टी अगर लिखना है, देखिए लाप्लास एफ टी देना तो सीधे उसको क्या लिखिए आप, लाप्लास एफ एस लिख दीजिए सीधे। तो लाप्लास एफ टी को जो हम क्या लिखते हैं, एफ एस लिख देते हैं, सीधे दिखा देते हैं। यानी एफ टी दिया है तो उसको सीधे एफ एस कर दीजिए लाप्लास, जैसे डी बाई एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स होता है ना हमारा, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख देते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो उससे एफ डैश एक्स, उससे लाप्लास एफ टी को हम लिखते हैं क्या, एफ एक्स लिख देते हैं। इस चीज़ को समझ गए आप। इस चीज़ को यहाँ पे इतना इसका काम लगेगा यहाँ पे हमें। अब अगला काम हमारे पास ये है कि अगर हम लाप्लास जैसे निकालते हैं लाप्लास, अगर हम डिफरेंशियल का लाप्लास निकालते हैं, किसका लाप्लास, डिफरेंशियल, जैसे मान लीजिए मान लीजिए हमको लाप्लास निकालना है डी एम अपान डी टी का। मान लीजिए कोई फंक्शन है एम का टी के सापेक्ष आकलन किया गया है, इसका हमको क्या निकालना है लाप्लास। इसका लाप्लास क्या होगा देखिए, आप ध्यान रखेंगे, आपका इसका लाप्लास आपका हो जाएगा यस यम यस, यानी कि इसी में क्या करना रहता है बस, यानी कि डी एम अपान यस, यानी ये यम किसका होगा, ये डी एम अपान डी एम का मतलब यम इसमें फंक्शन होगा, ठीक है सापेक्ष, आप यस करेंगे यम यस कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपको दिया गया यम डी टी करके दिया गया, इसका क्या निकालना है आपको, यम डी टी करके दिया गया, इसका लाप्लास क्या होगा देखिए, इसका भी होगा, आपको यम एस करना है, जैसे इसमें क्या करना है, एस से भाग कर देना है। तो अगर अवकलन करना है, जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन किया, हमने कह दिया कि लाप्लास निकालो, क्वेश्चन दे दिया आपको, हम कहते हैं लाप्लास निकालो, लिख दिया डी वाई बाई डी टी, इसका लाप्लास निकालो, क्या होगा, क्या हो जाएगा लाप्लास, यानी वी वाई लिखेंगे वाई एस, और ये सी में एस से क्या होगा, एक्स से गुणांक से गुणा कर देंगे। हम कहते हैं लाप्लास निकालो, वाई डी वाई का लाप्लास निकालो, इंटीग्रेशन है ये, तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे वाई डी एस का वाई एस हो जाएगा, बटे क्या गुणांक से, एस से गुणांक से भाग कर देंगे। इस तरीके से यह लाप्लास आपका हो जाता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो करंटली हम लोग करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मर हम आपको करने सीख लेंगे, मतलब कि इंटीग्रेशन दिया है तो 1/s कर देंगे, उसी का करके बटे 1/s कर देंगे, एक्स से भाग करते हैं, और आकलन दिया गया तो उसमें इससे गुणा करते हैं। ये आपको लाप्लास समझ में आ गया होगा जी, हाँ बोलिए, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना रहता है, अब जैसे देखिए क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ फंक्शन का निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट आपको दे दिया गया, सबसे पहले आपको केवीएल लगाने आना चाहिए, इसमें केवीएल आना चाहिए। तो केवीएल के लिए कुछ केस हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट होता है कि करंट जो होती है, करंट हमेशा प्लस से किधर चलती है, देखिए कुछ सर्किट सॉल्व करने से बेसिक पॉइंट देख लीजिए, जैसे केवीएल है हमारे पास, करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे करंट हमेशा किधर चलती है, करंट हमेशा पॉजिटिव से किधर चलती है, नेगेटिव चलती है, हमेशा ध्यान रखना बस। और बैटरी में करंट किधर चलती है, हमेशा बैटरी के बड़ा वाला प्लेट जो होता है प्लस होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। तो ये प्लस से चलेगी, किधर चलेगी, प्लस से निकलती है जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे एक सर्किट देते हैं, जैसे आपको एक सर्किट ये दे दिए, अभी हम आगे लगा एक साल को, जैसे हमारे सर्किट 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, यहाँ पे प्लस माइनस कर दिया हमने, यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगा दिया, ये रजिस्टेंस R1 कर दिया हमने, मान लीजिए ये रजिस्टेंस हमने R2 कर दिया, इस तरीके से। अब देखिए इसमें प्लस है ना, तो बैटरी का प्लस कहाँ जाएगा, करंट हमेशा प्लस से चलेगी, तो करंट इधर से इधर जाएगी ऐसे। और करंट इधर जा रही, करंट R1 में करंट किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो देखिए करंट जब इधर जा रही है ना, इसका मतलब करंट हमेशा कहाँ चलती है, प्लस से किधर चलती है, करंट हमेशा माइनस की तरफ चलती है। इसका मतलब इस रजिस्टेंस में करंट इधर जा रही है ना, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, प्लस रहा होगा, इधर क्या रहा होगा, माइनस, इसलिए करंट प्लस से माइनस जा रही है। फिर यहाँ से पहुँचे यहाँ पे, इसका मतलब करंट इसमें भी इधर आ रही है, इसका मतलब इधर प्लस रहा होगा, इधर क्या रहा होगा, माइनस, तभी करंट इधर आ रही है। इतना डिनोट कर लेंगे। इतना डिनोट करने के बाद आप क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं, लूप लगाते हैं ना। तो लूप में क्या करना है, एक ही लूप यहाँ पे बंद रास्ता है, तो आप चलिए चलना स्टार्ट करिए। आप अगर बी से स्टार्ट करिए, चाहे जहाँ से भी, मान लीजिए हम ए से स्टार्ट करते हैं, ऐसे घूम के आते हैं, तो आप ए से चलेंगे, किस में, बी में चले तो आपको एक रजिस्टेंस R1 मिलेगा। तो आप कहाँ चलेंगे, देखिए R1 प्लस से कहाँ जाएंगे, माइनस पे। तो आप रास्ते में चलेंगे, जहाँ से जहाँ जाएंगे, यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस है, तो आप देखेंगे माइनस, लिखेंगे आप लूप दिखाए, पहले लूप दिखाइएगा। आप ए से कहाँ चलते हैं, बी पे, बी से सी पे, बी बी सी से फिर डी पे, फिर ए पे। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, लूप का आप जो दिखाते हैं आपका रास्ता होता है चलने का, आप इसी रास्ते चल रहे हैं, यानी आप पहले ए पे थे, आप ए से कहाँ पे जा रहे हैं, बी पे। देखिए बी पे पॉइंट पे थे, ए से बी के बीच में आपको आपको पहले प्लस साइन मिला, फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या मिलेगा, माइनस। तो आपको लास्ट में जो साइन मिलेगा वही साइन लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस लेंगे। फिर रजिस्ट करंट कितनी है, करंट इसमें मान लीजिए आई चल रही है, तो आई लिखिए गुड़े R1 करिए। फिर यहाँ से यहाँ पे आइए, बी पे आइए, बी से फिर आप सी पे जाएंगे, सी बी से फिर सी पे जाएंगे, तो फिर आपको प्लस पहले मिलेगा, उसके बाद फिर माइनस में लास्ट में आपको माइनस साइन लिखेंगे, माइनस। फिर क्या लिखेंगे आप, आई, करंट आई ही आ रही है,
R2 है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ बी पे यहाँ पे जाएंगे तो माइनस से कहाँ पे जाएंगे, प्लस पे जाएंगे तो आप लिखेंगे प्लस कितना v बराबर कितना 0, तो यहाँ से v बराबर लिख सकते हैं कितना IR1 प्लस IR2। इस तरीके से ये आपका केवीएल लगा लेते हैं। आप सबसे पहले केवीएल लगाना सीख जाइए। और क्या है कुछ पॉइंट चीज देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए अगर हम रजिस्टेंस लगा दिए हैं, ये रजिस्टेंस R लगा दिए हैं, अगर इसमें करंट जा रही है I, तो इसको कितना वोल्टेज मिलता है, हम ओम के नियम से निकाल लेते हैं। V इक्वल टू कितना लिखते हैं IR लिखते हैं, V इक्वल टू क्या लिखते हैं IR लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें इंडक्टर, सॉरी अगर यहाँ पे हम इंडक्टर लगा दें तो इंडक्टर करंट आई जाएगी, तो इसमें कितना कितना वोल्टेज बनता है। तो इंडक्टर के लिए जो EMF इंड्यूस होता है, जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है भैया LdI/dt होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंडक्टर के क्रॉस देखिएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है I/R कर देते हैं। इंडक्टर लगा हुआ है इसके क्रॉस L है तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होता है LdI/dt होता है। ठीक है। अगर इस तरह कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर कैपेसिटर लगा हुआ है करंट इसमें आई जा रही है तो कितना इसमें वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। देखिए हमें कैपेसिटर पता है, देखिए यहाँ से कैपेसिटर बराबर जो होता है हमें पता है Q इक्वल टू हम पढ़े होंगे CV, Q इक्वल टू CV। अगर हम दोनों पक्षों का dt के सापेक्ष भाग कर दे तो लिख सकते हैं ना dQ/dt बराबर C तो कांस्टेंट होता है तो dV अपान क्या कर देंगे dt कर सकते हैं। अब देखिए dQ/dt ये है क्या, करंट है I बराबर ये क्या है C dV/dt कर सकते हैं इतना। अब dt के अंदर गुणा करें तो I dt बराबर C dV, यहाँ से dV बराबर हम कर सकते हैं कितना I dt/C। अब दोनों पक्षों का समाकलन ले लीजिए, समाकलन लेंगे तो dV बराबर हो जाएगा 1/C, तो कांस्टेंट बाहर कर दीजिए I dt, तो dV का समाकलन क्या होगा V होगा, तो V बराबर कितना होगा 1/C समाकलन I dt। तो ये जो वैल्यू होती है ना कि अगर कैपेसिटर लगा है तो उसमें करंट जाएगी तो कितना वोल्टेज इसको मिलता है, करंट वोल्टेज बराबर आपका होता है 1/C समाकलन I dt। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये तो इंडक्टर अगर रेजिस्टेंस लगा है करंट आ जाए तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना IR, इंडक्टर है इंडक्टर में करंट आई जाए तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना LdI/dt, कैपेसिटर लगा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना 1/C I dt। ठीक है, समझ में आ गया। तो करंट दिए तो वोल्टेज निकाल लिए। अब कभी कभी देखिए इसमें और आवश्यकता क्या पड़ सकती है, और आवश्यकता क्या पड़ सकती है, वोल्टेज यहाँ पे रजिस्टेंस R लगा दिया, इसको वोल्टेज दे दिया तो करंट कितनी इसमें जाएगी भैया V/R, वही चीज़ या उल्टा कर ले रहे हैं। इंडक्टर हमने लगा दिया, करंट इसमें करंट कितनी V/R, यह लगा इसको वोल्टेज हमने V दे दिया तो कितनी करंट इसमें जाएगी, तो हमें पता है करंट कितनी जाएगी, करंट I निकालना है ना, तो हमें पता है V बराबर कितना LdI/dt। इसी को उल्टा कर दें जस्ट, और क्या, इसको इधर कर देते V dt/L बराबर DI, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों पक्षों का तो हो जाएगा आपका 1/V तो कांस्टेंट हो जाएगा V dt बराबर क्या I, तो I बराबर कितना हो गया 1/IL V dt। ये इंडक्टर में धारा हो गई, अगर वोल्टेज इंडक्टर को हम लगा देंगे तो उसमें धारा इतनी हो जाएगी 1/L, सॉरी 1/L ये। और कैपेसिटर में धारा कितनी होती है, देखिए कैपेसिटर में धारा कितनी होती है I बराबर C dV/dt। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे है ना। तो अगला पॉइंट देखिए लिख लेते हैं कि पहला पॉइंट है कि अगर इंडक्टर का रजिस्टेंस है, इसको करंट R रजिस्टेंस R है, इसमें करंट आई जा रही है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो IR होगा। अगर हमारा इंडक्टर लगा हुआ है इसमें अगर करंट आई जा रही है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा LdI/dt होगा। अगर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके इसमें करंट अगर आई जा रही है तो इसके पास कितना वोल्टेज होगा V बराबर 1/C I dt हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम मान लीजिए क्या कहते हैं वोल्टेज लगा दिए, हमने कह दिया ये रेजिस्टेंस R था, इसको हमने वोल्टेज कितना लगा दिया, इसको मान लीजिए इसमें वोल्टेज हमने कितना दे दिया भैया V वोल्ट दे दिया। ठीक है, इसमें करंट कितनी जाएगी, यहाँ पे करंट लिखेंगे आप कितना वोल्टेज और रजिस्टेंस V पर तैयार कर देंगे।
इसके बाद आपका मान लीजिए यहाँ पे इंडक्टर आपने लगा दिया एल, इसको वोल्टेज हमने दे दिया भी वोल्टेज दे दिया। तो कितनी करंट इसमें जाएगी, तो करंट बराबर कितना लिखेंगे आप, 1/L वी डी टी। ये आया था, अभी आएगा। इसी प्रकार से अगर कैपेसिटर हमने लगा दिए, इसमें हम वोल्टेज जोड़ दिए, भी वोल्ट से जोड़ दिए, इसमें करंट कितनी जाएगी, करंट आई जाएगी। तो कितनी करंट जाएगी, आई बराबर लिखे तो सी डी वी अपॉन डी टी कर देंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को देखिए समझ लेंगे, क्योंकि ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सिस्टम देखेंगे और उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हेलो, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।